अंधेर से उजाला की ओरे, अ जर्नी ऑफ होप। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हम खुद से ही हार मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है और हम अकेले इस जंग को लड़ रहे हैं। मन में बस निराशा छा जाती है और उम्मीद की किरण भी धुंधली सी लगती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और हम सोचते हैं कि क्या कभी ये अंधेरा छटेगा। ऐसा लगता है जैसे हम एक गहरे समंदर में डूब रहे हैं और कोई हमें बचाने वाला नहीं है। हर लहर हमें और गहरे खींचती जाती है और हम बस संघर्ष करते रहते हैं। मैं भी ऐसे ही दौर से गुजरा हूं। वो समय जब हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई चिंता, नेगेटिव सोच, डर और निराशा ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक बंद कमरे में कैद हो गया हूं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। हर रास्ता बंद नजर आता था और हर दिशा में बस अंधकार ही अंधकार था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हार मानने का नाम नहीं है। ये एक सफर है जिसमें हमें खुद को साबित करना होता है। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद एक नया मौका। मुझे ये बात तब समझ आई जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। मैंने अपनी सोच बदली और अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। मैंने नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया और सकारात्मकता को अपनाया। और दोस्तों, यही है असली जीत की कहानी। सोचोन का जाल, When thoughts trap you। दोस्तों, आजकल ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग एक आम समस्या बन गई है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं। ये सोच का जाल हमें अपनी ही दुनिया में कैद कर लेता है। हम हर बात को लेकर इतना सोचते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं। ये ओवरथिंकिंग हमें रातों की नींद से भी महरूम कर देती है और दिन में भी चैन नहीं लेने देती। हम हर समय किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। ये नेगेटिव सोच हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम खुद को थका हुआ और अनमोटिवेटेड महसूस करते हैं। ये सोच का जाल हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। हम अपनी पुरानी गलतियों में या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं और प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं। हम अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अपने आज में जीना सीखना होगा। ओवरथिंकिंग से निकलने के लिए हमें खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। इसके लिए हम पॉजिटिव एफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं जो हमें उम्मीद और हौसला देते हैं। खुद से कहो कि सब ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारे मन को शांत और स्थिर रखते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी ओवरथिंकिंग को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान और योग करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। इसके अलावा जॉगिंग और अन्य फिजिकल एक्टिविटीज भी हमारे मन को ताजगी और ऊर्जा से भर देती हैं। मन की मल्हारी अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन सिर्फ उदास होने से बहुत अलग है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। यह एक गंभीर बीमारी है जो हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। यह सिर्फ एक अस्थायी उदासी नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। डिप्रेशन के लक्षण हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण हैं, जैसे कि लगातार उदासी, निराशा और जीवन में रुचि की कमी, उत्साह का कम होना, किसी भी काम में मन न लगना और हर समय थकान महसूस करना, नींद कम आना या ज्यादा आना, रात को ठीक से सो न पाना या दिन में बहुत ज्यादा सोना।
भूख में कमी या ज्यादा खाना, वजन का अचानक बढ़ना या घट जाना, और कंसंट्रेशन में कमी, किसी भी चीज पर ध्यान न दे पाना और डिसीजन मेकिंग में कठिनाई। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर से बात करने में संकोच न करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप मदद लें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं और आपकी परवाह करते हैं। सही इलाज और सपोर्ट से आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन यह संभव है। अपने आप पर विश्वास रखें और एक दिन में एक कदम आगे बढ़ें। जिंदगी का रिमोट, टेकिंग कंट्रोल। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं दे सकते। हमें खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनना होगा। अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करें। जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो उसे चैलेंज करें। अपने आप से पूछें कि क्या यह सच है? क्या यह सोचना फायदेमंद है? खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू करें। हर सुबह उठकर खुद से कहें कि आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं और आप सफल होंगे। याद रखें, आपकी सोच में ही आपकी ताकत है। छोटी खुशियां, बड़ा फर्क। फाइंडिंग जॉय इन लिटिल थिंग्स। देखिए दोस्तों, जिंदगी में खुशी ढूंढने के लिए हमें बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी खुशियां भी हमारी जिंदगी को खुशनुमा बना सकती हैं। अपने आसपास की खूबसूरती को नोटिस करना शुरू करें। सूरज की किरणों का आनंद लें, फूलों की खुशबू में खो जाएं, बच्चों की हंसी को सुनकर खुश हो जाएं। अपने हॉबीज को टाइम देना शुरू करें। जो काम आपको पसंद है वो करें। म्यूजिक सुनें, डांस करें, पेंटिंग करें या कुछ भी ऐसा करें जो आपको खुशी दे। याद रखें, खुशी एक चॉइस है। आस पास का सहारा, द पावर ऑफ सपोर्ट। दोस्तों, मुश्किल समय में अपने परिवार और दोस्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। उनसे बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें और उनका सपोर्ट लें। अगर आपको लगता है कि आप किसी से पर्सनली बात नहीं कर सकते, तो आप किसी हेल्पलाइन या सपोर्ट ग्रुप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। मन की बात, शेयरिंग योर फीलिंग्स। देखिए, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाना ठीक नहीं है। अपने मन की बात किसी न किसी से शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, तो आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से आपको हल्का महसूस होगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। याद रखें, बात करने से बात बनती है। कदम बढ़ाओ, खुशियां पाओ, टेकिंग एक्शन फॉर हैप्पीनेस। दोस्तों, खुशी एक ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच जाते हैं। यह तो एक सफर है जो आपको हर दिन तय करना होता है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। हेल्थी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और पूरी नींद लें। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। याद रखें, हर कदम आपको खुशी के करीब ले जाएगा। हर दिन एक नई शुरुआत। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जाएं। आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। इसे पूरी तरह जिएं। अपने आप को एक और मौका दें। खुद पर विश्वास रखें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हर कदम मायने रखता है। याद रखें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस जीने का अंदाज आना चाहिए। हर पल का आनंद लें। उम्मीद की किरण, अ रे ऑफ होप। दोस्तों, अंधेरे में भी हमें उम्मीद की किरण ढूंढनी चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में मुश्किलें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मुश्किलों से लड़ना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। याद रखें, आप एक योद्धा हैं और आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।